ये मेरे पास है AC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, जिसको कहा जाता है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स का बाइबल। चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप एक ड्रॉपर हो, इस सिनेरियो के बेसिस पे जब आपके पास 5 to 6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, तो आप AC वर्मा को टच मत करो। इसके अलावा भी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। पर अगर आप क्लास 11 एंड 12 में हो, तो मैं आपको अर्नेस्ट सजेशन दूंगा कि आप एक बार AC वर्मा के इन चैप्टर्स को कर लो। तो मैकेनिक्स आपको पता होगा कि जब आप क्लास 11 में आएंगे, पहला जो सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा वही है मैकेनिक्स। तो इसका फ्रेमवर्क अगर आप AC वर्मा से डिराइव करोगे तो आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मैकेनिक्स आप AC वर्मा से करो। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का पहला पोर्शन, जिसमें एक कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इसके लिए भी आप AC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को फॉलो करो। लास्टली मैग्नेटिज्म, मुझे पता है कि यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, पर फिर भी कहाँ का फार्मूला कहाँ पे इनपुट करना है और किस तरीके से इनपुट करना है, ये सारी चीज़ आपको सिखाएगा AC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इन तीनों पोर्शंस को AC वर्मा से ज़रूर करो अगर तुम क्लास 11 एंड 12 में हो। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि यार पेपर तो ईजी आ रहा है, तो हम AC वर्मा जैसे मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन बुक क्यों फॉलो करें, क्यों इसको हम करें। मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन अगर आपने फिजिक्स के करेक्ट कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का था। पर अभी के सिनारियो के मुताबिक ये नहीं है। अगर आपको क्वालिफाई मतलब अगर आपको सिलेक्ट होना है नीट में, तो आपको अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन ज़रूर करना है और सही करना है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हर क्वेश्चन को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दें, कोई चैप्टर्स आप नहीं छोड़े। तो हो सकता है कि टफ क्वेश्चंस आ जाए कुछ चैप्टर से, एक या दो, जैसे कि आपका मैकेनिक्स बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनसे कुछ बहुत डीप रूटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो अब कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको उन क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। तो देखो, कट ऑफ तो बढ़ता रहेगा, पर जो चीज़ तुम्हें अपलोड करके रखेगा फ्यूचर में, उसे उसका नाम है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट तुम इस बुक से बहुत अच्छी तरीके से डिराइव कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब पहले तुम्हारा थ्योरी पोर्शन है, तो मेरे मुताबिक तुम थ्योरी पोर्शन को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि तुम क्लास नोट्स और लेक्चर से उसको पढ़ ही रहे हो, तो इस पोर्शन को तुम अवॉइड कर सकते हो। अब तुम्हारे लेक्चर्स के बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके बाद तुम क्लास नोट्स को एक बार पढ़ोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे आ जाओगे वर्कआउट एग्जाम्पल्स। वर्कआउट एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तरीके का सम तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, और जो तुम यहाँ पे देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, तो वर्कआउट एग्जाम्पल्स तुम यहीं से कर सकते हो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से एनहेंस हो जाएगा इसको करने के बाद। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अवॉइड करो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव 1, जो कि है सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो इसको तुम कर सकते हो। इसको करने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट का जो लूप होल्स है वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से पोर्शन तुम्हारे वीक है। अब फिर से उनको तुम रिवर्ट बैक करोगे अपने क्लास नोट्स और लेक्चर्स में। उसके बाद अपना वीकनेस को दूर करने के बाद तुम इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, तो नीट के मुताबिक इसका भी तुम्हारा इरेलीवेंट है, तो इसका करने का ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आता है तुम्हारा एक्सरसाइजेज। अब एक्सरसाइजेज अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ मतलब वेरिएशंस है, जो सम्स वैरायटी लेवल है, जो तुमको वैरायटी प्रोवाइड करेगा, तुम वैसे सम्स करो। फॉर एग्जांपल तुम देखो यहीं पे दोनों सिमिलर टाइप के सम्स है, तो तुम इनमें से किसी एक को कर सकते हो। अब यार देखो तुम्हारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव 1 तुम सॉल्व करोगे, उसमें से जो तुम्हारा मिस्टेक्स आएगा वो एक्चुअली तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लूप होल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई तुम जब कर लो तब तुम रेफर करोगे अपने क्लास नोट्स और लेक्चर्स। इससे तुम अच्छे से समझ लोगे चीज़ों को, जो तुम्हारा गलती हो रहा है, तो फिर तुम रिवर्ट बैक करोगे ऑब्जेक्टिव 1 में और उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अब ऑब्जेक्टिव 1 और तुम्हारा सॉल्व एग्जाम्पल्स को करने के बाद तुम, अगर टाइम बचता है, मैंने जैसा पहले बताया, तुम यहाँ पे आओगे एक्सरसाइजेज में। अब एक्सरसाइजेज में इन दोनों से जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ होगा उससे इसके क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चंस तुम्हारा अटक जाए या नहीं हो पा रहा है, तो शायद उस 1-2 सवाल के लिए तुम AC वर्मा का थ्योरी पढ़ सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना कि कोई वाइटल प्रॉब्लम, कोई वाइटल अगर तुम चीज़ समझ नहीं पा रहे हो बहुत बार पढ़ने के बाद, तो तुम एक बार AC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का थ्योरी पढ़ लेना। तो यार अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।